नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है, मैं आपके लिए आज लाया हूं। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शंस देख लीजिएगा, उसके बाद खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर आप आंसर को देख लीजिएगा आपने सही किया कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, मेहरगढ़ सॉरी मेहरगढ़ सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा मेहरगढ़ सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बोलान नदी के तट पर। ठीक है, और मेहरगढ़ सभ्यता जो है इसकी खोज 1974 पे हुई। और इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, जा फ्रांसवा जारिज और रिचर्ड मीडो। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, ये जो मेहरगढ़ सभ्यता है ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को मेहरगढ़ सभ्यता का उत्तरसूरी भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को मेहरगढ़ सभ्यता का उत्तरसूरी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा चार ऑप्शंस, अगला तीन ऑप्शंस क्या क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का रोपड़ पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, किसका मत है कि हड़प्पा सभ्यता के समाज में व्यापारी या गिल्ड श्रेणी वर्ग शासन का प्रमुख होता था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आर एस शर्मा। ठीक है, आर एस शर्मा जी का मानना था हड़प्पा सभ्यता में जो शासक वर्ग था वो व्यापारी या गिल्ड श्रेणी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर चावल की खेती का साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा लोथल। लोथल पे दोस्तों चावल की खेती का साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में जाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए हल, खेत में जो हल चलाए जाते हैं उसका चिन्ह, उसका साक्ष्य मिले हैं कालीबंगान पे। ठीक है, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नीचे उल्लिखित पुरातात्विक स्थलों में धान की भूसी पाई गई है। देखिए दोस्तों चार ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा लोथल और रंगपुर। ठीक है, लोथल और रंगपुर में जो है धान की भूसी की साक्ष्य पाई गई है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिंधु सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी। देखिए दोस्तों चार ऑप्शन है यहाँ पे और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, पक्की ईंटों से बना घर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का केंद्र राजस्थान में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा कालीबंगान। ठीक है, कालीबंगान जो है वो राजस्थान में स्थित है, सिंधु सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता में सील और टेराकोटा कला में किस पशु का चित्र का उपयोग नहीं किया जाता था। दोस्तों किस किस पशु का चित्र का उपयोग नहीं किया जाता था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। ठीक है, गाय के चित्र का उपयोग नहीं किया जाता था। यहाँ पे हाथी, गेंडा और बाघ है, यानी कि इन तीनों का उपयोग किया जाता था। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा पूजे जाने वाले देवता थे। देखिए चार ऑप्शन है और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, पशुपति। पशुपति को सिंधु सभ्यता के लोग जो पूजते थे, इन्हें आदि शिव भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु के निवासी किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सिंधु के निवासी लौह धातु का, ऑप्शन बी, लौह धातु का उपयोग नहीं जानते थे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज सिंधु सभ्यता में नहीं पाया जाता था। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, गन्ना की खेती का साक्ष्य नहीं मिला है कहीं पे भी, जो भी पुरातात्विक स्थल है सिंधु सभ्यता में, तो इसका मतलब आंसर होगा गन्ना। ठीक है, बाकी सरसों, तिल, कंदी ये सब का खेती होता था, इसका साक्ष्य पाया गया है।
तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंध के लोग निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग के बारे में नहीं जानते थे? देखिए दोस्तों, सिंध के लोग किस जानवर का उपयोग नहीं जानते थे? देखिए घोड़े का उपयोग, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। हालांकि ये बात अलग है कि घोड़ा उस टाइम पे था, ठीक है, घोड़ा होने का साक्ष्य भी मिला है। देखिए मैं आपको बताता हूं, सुरकोटोडा, ठीक है, सुरकाटाटा जो पुरातात्विक स्थल है, सुरकाटाटा जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है, यहाँ पे घोड़े के अस्थि पंजर या कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब ये माना गया कि घोड़ा था, लेकिन सिंध निवासी या सिंधु निवासी इसका उपयोग, ठीक है, नहीं जानते थे। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, बाद में हड़प्पा सभ्यता में हुई खुदाई से अद्वितीय जल संग्रहण और प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाण मिले हैं। कहां से प्रमाण मिले? यानी कि वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छी थी किस जगह में? देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छा था, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छा था, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15, सिंधु सभ्यता के किस केंद्र में सबसे पुराने बंदरगाह पाए गए हैं? देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा लोथल, ठीक है। लोथल में सबसे पुराने बंदरगाह का खोज पाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो शब्द का सिंध भाषा में क्या अर्थ है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो शब्द का सिंध भाषा में अर्थ होता है ऑप्शन डी, इसमें आंसर हमारा होगा करेक्ट आंसर, मृतकों का स्तूप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन पुरातत्वविद ने हड़प्पा की ईंटों से बनी इमारत की पहचान अन्य भंडार के रूप में की है? देखिए हड़प्पा में एक ईंट से बनी बड़ी इमारत की खोज की गई थी। तो इसका पहचान जो एक अन्न भंडार यानी कि एक गोडाउन जहां पे अनाज वगैरह रखे जाते हैं, उससे तुलना की थी किस व्यक्ति ने? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जे एम कैनवर, ठीक है। जे एम कैनवर ने कहा था कि ये एक अन्य भंडार था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें हड़प्पा वासियों का मुख्य निर्यात का पदार्थ नहीं था? निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट का पदार्थ नहीं था, निम्नलिखित में से एक्सपोर्ट का पदार्थ नहीं था। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, मिट्टी के बर्तनों। मिट्टी के बर्तनों का निर्यात नहीं करते थे हड़प्पा निवासी। बाकी देखिए कपास से बने कपड़े, टेराकोटा और सिल का जो है वो निर्यात करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में कौन सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा किया लेकिन अन्य इसे असहमत थे? देखिए दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। एस आर राव जी ने कहा था कि उन्होंने सिंधु लिपि को पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन अन्य जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इनकार किया था कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है मोहनजोदाड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे 21, मोहनजोदाड़ो के खंडरों की खोज किसने की थी? देखिए यानी कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, राखालदास बनर्जी, 1922 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता की पहली मुहर की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता में पहली मुहर की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले मुहर यानी कि दोस्तों सील, ठीक है, मुहर यानी यहाँ पे होगा सील, सील की खोज की थी। देखिए ये ईयर आप लोग याद रखिएगा, 1853 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है, मुहर या सील की, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सबसे पहले हिंदू नाम का प्रयोग किसने किया? देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अरबी, ठीक है। अरबियों ने सबसे पहले हिंदू नाम का प्रयोग किया था। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु 24, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? चलिए हम लोग उत्तर देख लेते हैं। ताम्रपाषाण यानी कि कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, ठीक है, ताम्रपाषाण युग के अंतर्गत आती है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके।
देखिए मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। और दोस्तों याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी कि हड़प्पा जो शहर है उसकी खोज 1921 में खोज की थी, हम लोग जानते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी। आई रिपीट, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने घर किससे बनाते थे? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आग से जली पक्की ईंटों से। ठीक है, आग से जली पक्की ईंटों से अपने घर को बनाते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के अवशेषों का उत्खनन में शामिल होना व्यापार और अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा सील या मोहर। ठीक है, सील या मोहर होना यानी कि यह दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार में रुचि रखते थे। ठीक है, क्योंकि मोहर जो है, सील जो है, और भी अन्य देशों में, अन्य सभ्यताओं में हमें ये मिला है। ठीक है, यानी कि वो लोग चीजों का आदान प्रदान करते थे, यानी कि व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा कालीन अवशेषों का अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? हड़प्पा कालीन अवशेषों का अवलोकन सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मेसन ने। देखिए दोस्तों, हड़प्पा कालीन अवशेषों का अवलोकन कहा गया है, अवलोकन। ठीक है, अगर हड़प्पा की खोज किसने की थी तो वो हम लोग आंसर जानते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अवलोकन कहा गया है, सबसे पहले किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। यार याद रखिएगा 1826 में। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता पूर्व में कहां तक फैली हुई थी? हड़प्पा सभ्यता पूर्व में कहां तक फैली हुई थी? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पूर्व में उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। और दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कहां तक? वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे उत्तर में कहां तक फैली हुई थी दोस्तों? उत्तर में फैली हुई थी मांडा तक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में फैली हुई थी दोस्तों दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और देखिए पश्चिम में फैली हुई थी जो कि सुतकाजेंडर यानी कि बलूचिस्तान में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता की कितनी मुहर मिली है? देखिए मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता वासी अपने जो व्यापार करते थे, ठीक है, इसका प्रमाण हम लोग को मिलता है वहां पे प्राप्त जो मुहर यानी कि सील से। तो देखिए कितने सील वहां पे पाए गए हैं दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 23। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता 31, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की मात्रा या आयतन कितनी थी? देखिए रेशियो में दिया हुआ है ऑप्शन, आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, ए होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ए, 1:2:4 रेशियो में ईंट की मात्रा या आयतन रहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता के किस केंद्र पर कोई सिटाडेल नहीं था? ठीक है, देखिए दोस्तों सिटाडेल क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखिए पूरा जो नगर रहता था, ठीक है, वहां पे एक ऊंचा स्थान रहता था। ठीक है, ऊंचा स्थान रहता था और बाकी स्थान रहता था निचला स्थान। तो जो ऊंचा स्थान रहता था ना, इस ऊंचे स्थान पे जो शासक वर्ग था, जो उच्च वर्ग के लोग था, जिनके पास अच्छे खासे पैसा थे, ठीक है, अमीर थे, वो लोग रहते थे। और नीचे रहते थे किसान, ठीक है, श्रमिक वगैरह। तो इस स्थान को सिटाडेल कहा जाता था। तो यहाँ पे कहा गया है सिंधु सभ्यता के किस केंद्र पर सिटाडेल मिसिंग थी यानी कि नहीं था? देखिए दोस्तों सिटाडेल कहां पे नहीं था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि चनुदड़ो। चनुदड़ो में सिटाडेल मिसिंग था दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे और एक बात, देखिए चनुदड़ो में सिटाडेल मिसिंग था, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। और दोस्तों यहाँ पे और एक बात बताता हूँ, देखिए ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, यानी कि जल निकासी व्यवस्था किस पुरातात्विक स्थल में मिसिंग थी दोस्तों? वो होगा हमारा जो आंसर होगा वो होगा बनवाली। ठीक है, बनवाली जो कि हरियाणा में है, बनवाली जो कि हरियाणा में है। यहाँ पे दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम नहीं थी, ठीक है, यानी कि जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, वो मिसिंग था। ठीक उसी तरह सिटाडेल मिसिंग था कहां पे? चनुदड़ो पे। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था था उसका मुख्य आधार था कृषि। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां के लोग व्यापार
और पशुपालन नहीं करते थे, उद्योग नहीं था, व्यापार और पशुपालन नहीं करते थे, लेकिन था, लेकिन मुख्य क्या था, मुख्य था कृषि, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 34, किसने हड़प्पा के बृहत अनाज गृह की तुलना राष्ट्रीय बैंक से की थी? देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्रोफेसर ए एल बेसम। प्रोफेसर ए एल बेसम ने कहा था हड़प्पा में जो बृहत अनाज गृह जो मिला है वो एक राष्ट्रीय बैंक था। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 35, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कौन सी फसल की खेती की थी? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, सॉरी डी, ऑप्शन डी, यानी कि बी सी दोनों, गेहूं और जौ का। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। सिंधु सभ्यता के सारे केंद्रों में सबसे पहले कौन सा केंद्र आविष्कार हुआ? दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के जितने भी केंद्र थे, पुरातात्विक केंद्र स्थल, उनमें से सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा, हड़प्पा की खोज हुई थी, हम लोग जानते हैं 1921 में। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, मेसोपोटामिया के लोगों के पास सिंधुवासी कौन से नाम से परिचित थे? दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा मेहुला। मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो सिंधुवासी को मेहुला नाम से पुकारते थे। ठीक है, मेहुला नाम से पुकारते थे, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेहुला नाम से पुकारते थे। और ये देखिए मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? इराक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु सभ्यता के कौन से केंद्र में ईंट भट्टी का साक्ष्य मिला है? देखिए दोस्तों, ईंट भट्टी होने का साक्ष्य मिला है, देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, कालीबंगा और लोथल दोनों ही जगहों में ईंट भट्टी होने का साक्ष्य मिला है, यानी कि सिंधु निवासी जो घर बनाते थे पक्की ईंटों के बनाते थे। ठीक है, चलिए 39, हड़प्पा शब्द का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, पशुपति का अनाज। हड़प्पा शब्द का अर्थ है पशुपति का अनाज। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, वस्त्र व्यवसाय की दृष्टि से किस केंद्र को वस्त्र व्यवसाय की दृष्टि से किस केंद्र को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर। ओके, देखिए हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा गया दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा ए, लोथल को। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा गया है क्योंकि वस्त्र व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उन्नत थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्र भारत में आविष्कार हुआ सिंधु सभ्यता का पहला केंद्र कौन सा था? देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत जब हमें आजादी मिली उसके बाद जो पुरातात्विक केंद्र व स्थल जो आविष्कार हुआ वो है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रोपड़। ठीक है, रोपड़ जो कि पंजाब में है, रोपड़ जो कि पंजाब में है। स्वतंत्रता के बाद ये खोज किया गया था। चलिए पहला कोई भी स्थल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इंसान और कुत्तों को एक साथ कवर देने का प्रमाण किस जगह प्राप्त हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका प्रमाण जो मिला है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि रोपड़। रोपड़ में दोस्तों कुत्तों को और इंसानों को एक साथ कवर दिए जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, इसका मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो निवासी थे, वो पालतू कुत्ते अपने पास रखते थे, है कि नहीं? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 43, भारतीय सीमा के अंतर्गत सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी केंद्र स्थल कौन सी है? देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा राखीगढ़ी। ठीक है, भारतीय सीमा के अंदर, ऐसे तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदाड़ो जो है, मोहनजो मोहनजोदारो जो है ये सबसे बड़ी स्थल है, लेकिन दोस्तों ये इंडिया में नहीं है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के जो है सिंधु के लारकाना प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हमारे भारत के जो सीमा के अंदर सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता की पुरातात्विक स्थल है। तो चलिए देखते हैं 44, गुजरात राज्य में विकसित सिंधु सभ्यता के केंद्र स्थल है। देखिए दोस्तों, गुजरात राज्य में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है सिंधु सभ्यता के? देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करते हैं, देखिए ऑप्शन ए में लोथल, धोलावीरा, ठीक है, आलमगीरपुर, बनवाली, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए लोथल और धोलावीरा गुजरात में है, लेकिन ये दोनों गुजरात में नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनवाली हरियाणा में है। देखिए देखते हैं ऑप्शन बी, लोथल, धोलावीरा, रोपड़, रंगपुर। देखिए दोस्तों, लोथल, धोलावीरा और रंगपुर ये तीनों गुजरात में है, लेकिन रोपड़ जो है ये पंजाब में है। देखिए ऑप्शन सी देख लेते हैं, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, और देखिए ये तीनों तो है गुजरात में, लेकिन ये कोट दीजिए गुजरात में नहीं है, ये सिंध प्रदेश में है। और देखिए दोस्तों,
डी ऑप्शन, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटाडा। देखिए दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, नीचे उल्लेखित का मिलान करें। देखिए इसका मिलान मैं आपको कर दे रहा हूं, आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए इसका मिलान कैसे करेंगे, देखिए कालीबंगा, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे थी? देखिए कालीबंगा याद रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट होगा एस, एस यानी कि घग्गर। ठीक है, चन्नूदाड़ो होगा सिंधु, देखिए चन्नूदाड़ो हो जाएगा सिंधु, बनवाली हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सरस्वती, रोपड़ हो जाएगा सतलज, और हड़प्पा हो जाएगा रावी या इरावती। ठीक है, यानी कि देखिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए 46, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वा शहर क्यों कहा गया है? देखिए दोस्तों जुड़वा शहर यानी कि ट्विन सिटी क्यों कहा गया है? चार ऑप्शन है आपके पास, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों जगहों की नगरीय ढांचा एक जैसी थी, यानी कि घर, रास्ते वगैरह एक जैसी थी। ठीक है, जल निकासी व्यवस्था सब सिमिलरिटी, दोनों में ही बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज थी, इसीलिए ट्विन सिटी या जुड़वा शहर कहा जाता था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। देखिए 47, सिंधु सभ्यता में पंच पशु, देखिए सिंधु सभ्यता में पंच पशु और त्रिमुख विशिष्ट योगी मूर्ति को आदि शिव कहकर किसने चिन्हित किया? ठीक है, आदि शिव कहकर एक सील में दोस्तों ये पाया गया था, ये चित्र हड़प्पा के सील में, जो कि चौकर आकार का सील था। तो ये किसने कहा था? ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने कहा था, जो मूर्ति मिला है, जो कि सील में जो पिक्चर मिला है वो आदि शिव का था। ठीक है, यानी कि वो लोग इन्हें पूजते थे। ठीक, और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता जो थी, अधिकतर मुहर जो सील थी ना वो चौकर थी, यानी कि वर्गाकार थी। ठीक है, और एक चीज एक्सेप्शन था वहां पे, याद रखिएगा, गोलाकार। ठीक है, गोलाकार सील भी पाए गए। ये कहां से पाए गए दोस्तों गोलाकार सील? ये पाया गया था दोस्तों लोथल से, याद रखिएगा। ठीक है, गोलाकार सील भी मिला है लोथल से, और अधिकतर सबसे ज्यादा अगर थी सील वो किस आकार में थी दोस्तों? वर्गाकार में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, किस हड़प्पा स्थल पर मनके बनाने के कारखाने स्थित थे, यानी कि बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थी, सॉरी बीड बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। ओके, यानी कि ए और बी दोनों, लोथल और चन्नूदाड़ो दोनों में ही बीड मेकिंग फैक्ट्रीज यानी कि मनके बनाने के कारखाने थे। 49, किस हड़प्पा शहर में अग्निकुंड पाए गए हैं? देखिए दोस्तों अग्निकुंड यहाँ पे जहां पे यज्ञ वगैरह होते थे धार्मिक अनुष्ठानों में, कहां पे पाए गए दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कालीबंगा और लोथल दोनों ही, ए बी दोनों ही। ठीक है, दोनों ही जगहों में। देखिए 50, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस शहर के गढ़ यानी कि सिटाडेल और निचले शहर दोनों की चारों ओर विशाल ईंट की दीवार अवशेष है? दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है, ये जो शहर रहती थी ना, और जो सिटाडेल था और जो निचला हिस्सा था, ये अधिकतर शहरों में ये देखा गया था, जो जो सिटाडेल था ना, ऊंचा हिस्सा था, उसी पे चारों ओर दीवार घिरी हुई थी। लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पे सिटाडेल और निचला शहर पूरा का पूरा जो है ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो था कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा एक ऐसी जगह थी जो कि राजस्थान में थी, एक ऐसा पुरातात्विक स्थल था जहां पे सिटाडेल और लोअर जो हिस्सा था दोनों ही चारों ओर विशाल दीवारों से घिरा हुआ था। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चंस। देखिए एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।